नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। और इस बार पंजाब के आर्यन गुप्ता, हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि रायपुर के शिप्रा गोयल प्रदेश के स्टेट टॉपर बने हैं। उन्हें ऑल इंडिया 117वीं रैंक मिली है, जबकि चारवी अग्रवाल ने 136वीं रैंक के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। तो इस साल छत्तीसगढ़ से करीब 40,000 अभ्यर्थियों ने री नीट परीक्षा दी थी। देश भर में करीब 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 11,21,000 अभ्यर्थी मेडिकल, डेंटल, आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी और अब एनटीए ने तय समय पर परिणाम जारी कर काउंसलिंग प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया है। तो 117वीं रैंक के साथ रायपुर के शिप्रक छत्तीसगढ़ में टॉपर बने हैं। पंजाब के आर्यन, हरियाणा के पांशुल ने भी टॉप किया है और इस बार 138 उम्मीदवारों ने 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। तो री एग्जाम जो नीट का हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है और अब काउंसलिंग का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि अब नीट को लेकर कई तरह की स्थिति देखने को मिली थी। जब री एग्जाम होने थे तो उस वक्त भी काफी तनातनी के बीच और तनाव के बीच ये पेपर हुए हैं, लेकिन नीट यूजी ने अब जो परिणाम है वो समय पर घोषित किया है, तो काउंसलिंग जो है वो समय पर हो पाएगी ऐसा कहा जा रहा है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व की बात है, 117वीं रैंक में छत्तीसगढ़ के एक स्टूडेंट ने बाजी मारी है। तो यूजी 2026 परीक्षा जिस तरह से लीक हुई थी हाल ही में, उसके बाद दोबारा पेपर कराया गया। करीब 20 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए और भारत के 551 शहर, विदेश के 14 ऐसे शहर थे जहां पर 5,440 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी और 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बीडीएस, आयुष, अन्य संबंध, मेडिकल कॉलेज में अब प्रवेश की पात्रता रखेंगे। सभी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58% से अधिक जो छात्राएं हैं वो भी बताई गई हैं। अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 21 जून को जिस तरह से नीट का री एग्जाम हुआ उसमें कई बच्चों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। चले तो 117वां रैंक शिप्रक ने हासिल किया है। शिप्रक गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं INH 24/7 पर। शिप्रक, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH पर। और सबसे पहले तो INH परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, छत्तीसगढ़ का नाम आपने रोशन किया है। कैसे आपने पढ़ाई की? री एग्जाम हुआ तो कोई प्रेशर था क्या? रिजल्ट को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी मैम, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ ये रिजल्ट लाके। अच्छा स्कोर करना मेहनत करने के बाद हमेशा स्पेशल फील होता है। ये रिजल्ट मुझे फ्यूचर में और बेटर परफॉर्म करने का मोटिवेशन देता है एंड डेफिनेटली ये सबके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल शिप्रक, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये भी जरूर बताइए क्योंकि मैम जी बोलिए। जी मैम, हाँ मैम, मेरा 690 स्कोर बना है एंड ऑल इंडिया रैंक 117। जी शिप्रक, ये भी बताइए क्योंकि पहली बार जब आपने एग्जाम दिया था उसके बाद दूसरी बार जब वो टेंशन आया था तो कैसा फील हो रहा था? लग रहा था कि क्या कुछ होगा, या पहला ज्यादा अच्छा गया था, दूसरी बार और ज्यादा उम्मीद थी? जी मैम, पहली बार भी मेरा प्रोविजनल की के हिसाब से 715 बन रहा था, तो एक प्रेशर तो था ही अच्छा रिजल्ट का, बट रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं था, कंसिस्टेंसी थी। तो मैं कंसिस्टेंसी से 1.5 महीने में फिर मैंने पढ़ाई की एंड वापस से कोशिश की। भगवान की ब्लेसिंग्स थी जो वापस अच्छा आ गया। तो शिप्रक, अब आगे का क्या प्लान है आपका? अब काउंसलिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। मैम, दिल्ली के कॉलेजेस ट्राई कर सकता हूँ, जैसे अपना MAMC, VMMC हो गया। बाकी तो थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। जी, तो किसका किसका सपोर्ट आपको मिला शिप्रक इस दौरान? जी मैम, सबसे पहले तो पापा भी खुद डॉक्टर हैं, तो स्टार्टिंग से एक इंटरेस्ट डेवलप करने में पापा का भी एक बड़ा रोल था। जी। और मम्मी जो थी बहुत सपोर्टिव थी, तो मम्मी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट था एंड मेरी दीदी भी इसी फील्ड से एसोसिएटेड है, तो एक एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस जो है वो दीदी ने दी।
बिल्कुल शिप्रक, और अब ये भी बताइए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, उनको उम्मीद तो रही होगी, शायद पहला उनका जो एग्जाम था वो अच्छा गया होगा, दूसरी बार शायद नहीं वो सफल हो पाए हैं, तो ऐसे में कोई मैसेज आप देंगे उन तमाम बच्चों के लिए? जी मैम, थोड़े टफ टाइम्स तो हैं डेफिनेटली, बट वापस कोशिश करिए और एक बार बस एग्जाम अच्छा जाए ना तो सारे पीछे के कितना भी खराब गया एग्जाम सब कवर अप हो जाता है। तो आपका टाइम शेड्यूल किस तरह का रहता था शिप्रा? क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो आपको अब रोल मॉडल मानेंगे, क्योंकि आपने टॉप किया है, स्टेट टॉपर आप बने हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मेरा मेन टॉपिक ये रहेगा कि डो नॉट फोकस ऑन 16 आवर्स स्टडी, कि 16-16 घंटे पढ़ के ज्यादा फायदा नहीं होता है। मैं भी स्टार्टिंग में स्टीरियोटिपिकली मैंने पढ़ा था एंड मैं सोचा था कि मैं भी 16 आवर्स पढ़ूंगा, बट मेरा जो मेन था वो कंसिस्टेंसी था, 8 to 10 आवर्स, बट फॉर स्ट्रेट 2 years। शिप्रक, ये भी बताइए, मेरा क्योंकि कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं था। तो 16 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वालिटी टाइम जो है वो होना चाहिए। शिप्रक, बिल्कुल ये भी जरूर बताइए, क्योंकि देखिए आप जब नीट का एग्जाम देते हैं तो उसमें काफी कुछ आपको याद रखने की जरूरत होती है, तो ऐसे में याददाश्त को कैसे आप मैनेज करते थे? दूसरी तरफ ये भी बताइए कि तमाम जो विषय होते हैं उनको क्या डिवाइड करके पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? जी मैम, 3 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं बायोलॉजी पे बात कर लेता हूँ। बायो में मैम मेरा एकदम सिंपल था कि मेरे को बस एनसीईआरटी पढ़नी है एंड एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल इन द सेंस कि मान लीजिए मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, अब मैं उस चैप्टर में जो भी कंटेंट है एक खाली पन्ना लेता था, खाली रूम में बैठता था, पूरा चैप्टर लिख देता था उस पन्ने पे, एंड उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था बायो में। एंड फिजिक्स में मैम मेरे को जेईई मेंस के क्वेश्चंस बड़े पसंद थे। चलिए, आपने वाकई एंड केमिस्ट्री में मेरा मेन था कि इनऑर्गेनिक अपना एनसीईआरटी एंड फिजिकल जेईई मेंस। जी बिल्कुल शिप्रा, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको, और वाकई हम भी आप पर बहुत गर्व फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। आगे फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल शिप्रक ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, स्टेट टॉपर बने 117वीं रैंक के साथ। रायपुर के शिप्रक छत्तीसगढ़ टॉपर जो हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने तमाम बातें भी बताई हैं राष्ट्रीय की, किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, कई बार जो मोटिवेट करने के लिए उन्होंने तमाम बड़ी जो टिप्स हैं वो आने वाले समय के लिए भी बच्चों को दी है। बिल्कुल।